नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा, केंद्र सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध। प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों सहित देश भर के 150 स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्विकास। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 90.5 करोड़ हुआ। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश के पश्चिमी भागों से 7 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई होगी शुरू, हालांकि बारिश का दौर रहेगा जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के जिन बिंदुओं पर भी असहमति है, केंद्र सरकार पहले दिन से ही उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक असहमति के किसी भी बिंदु पर कोई भी सामने नहीं आया है जिसे वे बदलना चाहते हों। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी वास्तविक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर निर्णय किसी व्यापक हित में है तो इस तरह के फैसले को लागू करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर के 122 शहरों में 166 स्टैंड अलोन आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र योजना के तहत 55 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। ये केंद्र बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित लगभग 52,000 आधार नामांकन केंद्रों के अलावा हैं। ये केंद्र सप्ताह के सभी दिन खुले रहेंगे। इन केंद्रों से अब तक दिव्यांगों सहित 70 लाख से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 150 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशनों जोधपुर, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, आबू रोड और बीकानेर को पहले फेज में विकसित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कल उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रायकाबाग पैलेस स्टेशन की नई बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर 2 लिफ्टों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। पूरे देश में 300 प्रमुख शहरों को हाई स्पीड गलियारे से जोड़ा जाएगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। नीति आयोग अमृत महोत्सव समारोह के तहत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-2022 के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। पुरस्कार की थीम सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में महिला उद्यमियों का योगदान है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही श्रृंखला में श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में भरतपुर में हो रहे आयोजनों का कल पौधरोपण कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। सप्ताह भर चले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई जिनमें लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारत प्रथम विदेश नीति विश्व गुरु। ये कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 90 करोड़ 45 लाख 91 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 65 करोड़ 89 लाख 12 हजार से ज्यादा को पहली और 24 करोड़ 56 लाख 79 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 66 लाख 13 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। 4 करोड़ 6 लाख 52 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 59 लाख 61 हजार से अधिक को दोनों डोज दी गई है। प्रदेश के 4 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। 29 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। श्रीगंगानगर और झालावाड़ में 2-2 और जोधपुर तथा पाली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राजधानी जयपुर में लगातार कल दूसरे दिन भी कोई नया रोगी नहीं मिला। कल इस बीमारी से 12 और लोगों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 67 रह गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के सभी शिशु अस्पतालों में नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नीकू और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू के बेड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। डॉ शर्मा ने बताया कि 15 मेडिकल कॉलेजों से संबंधित शिशु अस्पतालों में नीकू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 604 हो गई है। वहीं पीकू बेड्स की संख्या को बढ़ाकर 292 कर दिया गया है, जबकि 282 नए बेड्स लगाने का कार्य जारी है। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 4 जिलों के किसानों को आगामी रबी फसल के लिए सरसों का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि इस प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सीकर, अलवर, करौली और भरतपुर के किसानों को सरसों का बीज निःशुल्क दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की ओर से नए कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। इससे पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तिकरण हो सकेगा। प्रदेश के पश्चिमी भागों से मानसून की विदाई 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर, अजमेर, नागौर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और कोटा सहित कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस बीच जयपुर सहित कई स्थानों पर कल अच्छी बारिश हुई। जयपुर शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। इससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बूंदी, बारां, टोंक और करौली जिलों में भी हल्की से मध्यम बरसात की खबर है। प्रदेश भर में हो रही बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि केंद्र सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों सहित देशभर के 150 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 90.5 करोड़ पर पहुंच गया है। और मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के पश्चिमी भागों से 7 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई शुरू होगी, हालांकि बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।